ऋषिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम, धर्म धुरंधर मुनिवर को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। नमस्कार। इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि स्वामी दयानंद जी की द्विशताब्दी के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आर्य सभा मॉरिशस के तत्वावधान में आप लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। और ये खुशी की बात है कि आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ दो विदेश के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। और सबसे पहले हैं डॉक्टर राकेश कुमार आर्या जी। आप नई दिल्ली से हैं और आप वकील हैं, साथ में इतिहासकार जी। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम में। धन्यवाद आपका। और साथ में हमारे साथ डॉक्टर राजेंद्र कुमार साइनी जी, और आप नायरोबी से हैं, आप साइंटिस्ट हैं। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में। सबसे पहले जो है मैं डॉक्टर आर्या जी से ये पूछना चाहूँगी कि जब हम लोग आर्य समाज के संस्थापक के बारे में बात करते हैं और उनकी अभी 200वीं जयंती मनाई जा रही है इस साल, तो आर्य समाज की सार्वभौमिक सिद्धांत जो है या जो स्वरूप है उस पर थोड़ा सा अगर प्रकाश आप डालेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके लिए इस बात का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया। यहाँ की जो आर्य महासभा है उसके द्वारा विश्व को एक संदेश दिया गया। कितनी दूर भारत की संस्कृति को लेकर के समाविष्ट करके आगे बढ़ने का काम ये देश कर रहा है। अपने पूर्वजों की भूमि के प्रति आपके भीतर जो समर्पण का भाव है वो बहुत अच्छा लगा। फिर आप इस पर एक कार्यक्रम भी आयोजित कर रहे हैं सैनी जी के साथ, आपने मुझको भी समय दिया है, इसके लिए भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। दूसरी बात, जहाँ तक आर्य समाज के सिद्धांतों की सार्वभौमिकता का प्रश्न है, तो आर्य समाज मानवतावाद को लेकर चलने वाला संगठन है। और वास्तव में सारे मानव समाज को नहीं, प्राणी मात्र को यदि किसी के भीतर ऐसा चिंतन है जो सबको समाविष्ट करके चल सकता है, यानी कि एक एक प्राणी के हितों की चिंता करना और उसके जीवन की रक्षा करना, जीवन की भी चिंता करना, ये किसी के पास चिंतन है तो केवल आर्य समाज के पास है। और ये आर्य समाज को ये नहीं है कि आर्य समाज स्वामी दयानंद जी महाराज के द्वारा स्थापित हुआ तो तब से इसको ये चिंतन मिला, बल्कि ये स्वामी दयानंद जी को भी वेदों से मिला। और वेद हमारे सृष्टि के प्रारंभ में दिए गए ग्रंथ हैं जो परमपिता परमेश्वर ने अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा नाम के 4 ऋषियों को प्रदान किए। तब से ये सृष्टि के प्रारंभ से 1,98,8,53,125वां वर्ष इसका चल रहा है। और यदि विश्व में केवल 2 ही महायुद्ध अब हुए हैं तो ये तब हुए हैं कि जब वेदों की शिक्षा से हम दूर चले गए। वेदना कहाँ है? जहाँ वेद नहीं है वहाँ वेदना है, और जहाँ वेद है वहाँ वेदना नहीं मिलेगी आपको। तो जब तक वेद रहा तो संसार में वेदना नहीं थी। यानी कि जब वेद की शिक्षाओं के अनुसार संसार चल रहा था तो सब एक दूसरे का हित करने में, एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्यों को निर्वाह करने में कहीं आनंद की अनुभूति करते थे। अब जब से कुछ चीज़ें बदलीं, वेद से हम कुछ दूर हुए, उसकी सार्वभौमिकता से दूर हुए, उसकी यूनिवर्सलिटी से दूर हुए, तो फिर हमारे भीतर अधिकारों की मांग बढ़ी और हमने अधिकारों को लेने के लिए, छीनने के लिए काम करना आरंभ किया। उससे जितने संसार में आज देख रहे हैं वितंडावाद फैला हुआ है, ये सारा उसका परिणाम है। यदि वेद की शिक्षाओं की सार्वभौमिकता को स्वीकार कर लिया जाए, वेद की इस बात को स्वीकार कर लिया जाए कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये वेद का चिंतन है, वेद का शब्द नहीं है, लेकिन वेद का चिंतन है कि सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सभी निरोगी हों। लेकिन उसके लिए हमको काम भी करना होगा। ये नहीं है कि केवल हम यहीं तक सीमित रह जाएं, कहने तक सीमित रह जाएं।
बल्कि हमें उसी के अनुसार शिक्षाओं को लागू करके लोगों के प्रति जुड़ने का भी भाव दिखाना होगा। तो इसके लिए वेद की केवल एक सूक्ति मैं कह करके अपनी बात को समापन की ओर ले जा रहा हूँ कि मनुर्भवः जनिया दैव्यम जन्म। वेद कहता है कि मनुष्य बनो और दिव्य संतति उत्पन्न करो। संतति के भीतर यानी संतान के भीतर, आपकी नई जनरेशन के भीतर में ऐसे दिव्य संस्कार हों जो सबको साथ लेकर के और सबका विकास करने की भावना को लेकर के आगे चलें। जैसा कि भारत की सरकार के बारे में आप अक्सर सुनते हैं, सबका साथ सबका विकास। ये भारत का मौलिक सिद्धांत है। यही भारत का वो साम्यवाद है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, जो सबके कल्याण में अपना कल्याण समझता है। इसीलिए आर्य समाज का भी एक नियम है कि प्रत्येक की उन्नति करने में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। अपनी ही उन्नति नहीं करनी है, बल्कि सबकी उन्नति करनी है। और सबकी उन्नति के लिए वेद का एक आदेश है, संदेश है, उपदेश है। वेद कहता है कि वर्धस्व वर्धय च, अपनी वृद्धि तो करो ही, दूसरे की वृद्धि में सहायक भी बनो। ये वेद का चिंतन है। ये नहीं कि आप अपनी अपनी उन्नति कर लें, ये नहीं कि जी और जीने दो, बल्कि ये है कि आप अपनी भी उन्नति करें और मेरी भी उन्नति में सहायक बने। मैं आप अपनी भी उन्नति करूं, आपकी उन्नति में भी सहायक बने। जी बिल्कुल। मेरा ये दूसरा सवाल आपसे ये है कि विश्व को जोड़ने के लिए कौन सा सिद्धांत जो है अपनाना चाहिए। लेकिन पहले प्रश्न में थोड़ा सा आपने विस्तार से बता दिया, लेकिन फिर भी मेरा ये सवाल आपके साथ है। देखिए, विश्व को जोड़ने के लिए वेद की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करना समय की आवश्यकता है। आज जो संयुक्त राष्ट्र काम कर रहा है, संयुक्त राष्ट्र यदि भारत के वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श को और किरणवंतो विश्वमार्यम के आदर्श को, संसार को आर्य बनाओ, आर्य करो, ये प्रत्येक संस्थान का कोई ना कोई सूत्र वाक्य होता है। जैसे भारत के बारे में आप देखें तो वहाँ पर सत्यमेव जयते वहाँ की सरकार का सूत्र वाक्य है। सेनाओं में किसी एक सेना का हमारी का शस्त्रमेव जयते है। ऐसे ही किरणवंतो विश्वमार्यम यदि इस संसार की विश्व सरकार यानी संयुक्त राष्ट्र का एक सूत्र वाक्य बन जाए, जैसा कि हमने अभी इस कार्यक्रम में जो आपके यहाँ पर आयोजित हुआ है, तो इसमें माननीय गंगू जी जो आपके यहाँ पर आर्य नेता के रूप में विख्यात हैं, उन सब ने मिलकर के जो एक कुछ ज्ञापन तैयार किए हैं, तो उनमें से एक प्रस्ताव ये भी पारित किया गया है कि किरणवंतो विश्वमार्यम और वसुधैव कुटुंबकम को संयुक्त राष्ट्र अपना सूत्र वाक्य घोषित करे और उसके अनुसार फिर सारे विश्व की एक शिक्षा व्यवस्था हो जाए। उसमें कुछ सांप्रदायिक शिक्षा नहीं होनी चाहिए, मानवीय शिक्षा होनी चाहिए। मानवीय संस्कारों को उकेरने वाली शिक्षा संस्कार आधारित होनी चाहिए। जब आप उसको इससे जोड़ दोगे वेद के ऐसे चिंतन में, उसको ये नहीं कह रहा कि वो वेद का ही चिंतन हो, जो भी शिक्षाएं ऐसी हैं जिनसे मानवता का कल्याण होता हो, मानवता के एक सूत्र में हम बंधते हों, उन चीज़ों को लाइए। निश्चित रूप से संसार को जोड़ने में हमको सफलता मिलेगी। और जैसे कि हमारे साथ डॉक्टर साइनी भी हैं, आप नाइरोबी से हैं, और आज जब हम स्वामी दयानंद जी की 200वीं जयंती मना रहे हैं, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब नाइरोबी में जो आर्य समाज है वहाँ पे जो कार्य होते हैं, वहाँ पे स्थिति क्या है? देखिए, हमारी आर्य समाज जो है नैरोबी की, वो फर्स्ट आर्य समाज थी आउटसाइड इंडिया। 1890 में हमारे बुज़ुर्ग, हमारे फोर फादर्स वो सब आए जब कि रेलवे बना रहे थे युगांडा तक। तो रेलवे के साथ ही साथ वो स्वामी जी का संदेश साथ लेकर आए थे कंट्री में। तो उन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1903 में की, फर्स्ट समाज आउटसाइड वर्ल्ड। तो 1903 से लगकर आगे समाज का काम फैलता ही चला गया। तो हमारे कंट्री में, केन्या में 5 समाजिस हैं और हर एक सिटी में स्कूल्स हैं, समाज का काम चलता है। हम वेलफेयर भी करते हैं काफ़ी, अपने खुद की भी, बाहर के सिटीजन्स के लिए भी। तो काम ठीक चल रहा है। अभी आगे की समस्याएं ऐसे हैं कि भी हमारे जो नंबर्स हैं वो कम हो रहे हैं। साथ ही
यंगस्टर्स के भी नंबर कम हो रहे हैं। तो हमारी मेन इश्यूज है कि हम कैसे वेद प्रचार को आगे बढ़ाएं, कैसे हम अपने बच्चों को, यंगस्टर्स को इंटरेस्ट बनाए रखें ताकि वो समाज का काम भी करें और आगे आकर समाज के प्रतिनिधि भी बने। तो ये इश्यूज हैं। अभी हम मॉरिशस आए हैं 2-3 इश्यूज के लिए। एक तो स्वामी जी की 200 बर्थ एनिवर्सरी है जो हम नैरोबी में अक्टूबर में मनाएंगे। हमें सजेस्ट किया गया था, इंडिया में अभी सब बिज़ी हैं तो हम लेट करें, तो हमारी जो 121st फाउंडेशन डे है उसके साथ हम इसको कोइंसाइड कर रहे हैं। तो मेन इश्यूज हम जो करने आए हैं इधर आर्य समाज मॉरिशस के साथ और जो हमारे बाहर के डेलीगेट आए हुए हैं, तो हम कैसे कोलैबोरेट करें। आर्य समाज अभी इस स्टेज पर है, वो पुरानी लेगेसी जो है स्वामी जी की 150 इयर्स ओल्ड, वी कैन नॉट स्टे ऑन दैट अलोन, वी हैव टू थिंक हाउ वी गोइंग टू मूव फॉरवर्ड। हम खुद अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करें, फिर सोचे कैसे करना है। जैसे वेद प्रचार अभी सब समाजों में, आर्य समाज में ही होता है, बाहर नहीं हो रहा। क्यों? हमारे पास मैसेज, जैसे डॉक्टर जी ने कहा, हमारे जो नियम है यूनिवर्सल है, तो क्यों हम आउटरीच नहीं कर रहे, क्यों हम बाहर के मेंबर्स को अट्रैक्ट नहीं कर रहे? ये सब सोचने वाली बातें हैं। वेद प्रचार का भी हमें नया इनोवेटिव वे सोचने पड़ेंगे, कैसे हम करें। नई तरह के प्रीस्ट चाहिए जो बच्चों को अप्रोच कर सके, इंग्लिश में बोले, केवल हिंदी में नहीं, सोशल मीडिया को एक्सप्लॉइट करें, नई टाइप की बुक्स बनाएं। ये सब काम हमें नई टाइप के प्रीस्ट बनाने पड़ेंगे, जो प्रीस्ट भी होंगे और मिशनरीज भी होंगे, जो स्वामी जी का काम है उसको स्प्रेड करें। साथ ही साथ हम सोच रहे हैं, आजकल दुनिया में अलग अलग समाजिस एग्जिस्ट नहीं कर सकते, हम सबको कोलैबोरेट करना पड़ेगा ताकि हम आर्य समाज को मैसेज सारी दुनिया में पहुँचाएँ। तो इसीलिए हम इधर आए हैं ताकि हम कोलैबोरेट करें। तो नैरोबी से हम सोचते हैं सबसे पहले कोलैबोरेशन हम मॉरिशस से करें। मॉरिशस को हम बधाई देते हैं, ये ऐसी समाज है जो मोस्ट वाइब्रेंट है और मोस्ट एक्टिव है इन द वर्ल्ड। तो नेचुरल पार्टनर नैरोबी के मॉरिशस हो गए, साथ में साउथ अफ्रीका। तो हम सोच रहे हैं हम 3 कंट्रीज इकट्ठे होकर साथ में इंडिया को लेंगे, क्योंकि इंडिया में नॉलेज बेस है जो हमारे पास नहीं है। तो सब इकट्ठे होकर काम करें ताकि हम समाज के काम को आगे बढ़ाएं। जैसे आप दोनों जो हैं और आपके साथ कई ऐसे प्रतिनिधि हैं मॉरिशस में आयोजित आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद की 2वीं शताब्दी के उपलक्ष्य में आए हुए हैं। तो यहाँ का जो आयोजन रहा, यहाँ पे जिस तरह से वेदों का प्रचार प्रसार हो रहा है, उस पर अगर कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? अगर मैं हाँ, इसी हम यहाँ से बहुत इम्प्रेस हुए हैं, यहाँ पर आपके यंगस्टर्स बहुत हैं। तो हमने अभी नेगोशिएशन कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं कि कैसे हमारे यंगस्टर मॉरिशस से, केन्या से कोलैबोरेट करें, कैसे एक्सचेंज प्रोग्राम हो सकते हैं। हमारे बच्चे इधर आएँ, आपके बच्चे नैरोबी में आएँ, इकट्ठे काम करें, प्रचार का काम, और उनको स्टिमुलेट करें। एक ये सुझाव है। सेम हम अपने जो प्रचारक हैं उनको भी एक्सचेंज करें, इकट्ठे होकर काम करें। ऐसे ही इकट्ठे होकर नई टाइप की बुक्स, लिटरेचर, जो सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को एक्सप्लॉइट करें, वो भी काम करें। तो ये हमारे सजेशंस है जो हम खुश हैं कि सभी ने अपनाए हैं और हम इकट्ठे होकर आगे काम करेंगे। और जैसे हम सब जानते हैं 1824 को स्वामी दयानंद जी का जन्म हुआ था, और उनको जैसे आधुनिक समाज के चिंतक माने जाते हैं और वेद प्रचार के वे कैसे कहेंगे एक मार्गदर्शक रहे हैं। और उनकी जयंती जो है भव्य रूप से भारत के तंकारा शहर में मनाया गया। तो हम आर्य जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि
भारत से बाहर अभी जैसे वहाँ पे जिस तरह से आयोजन किया गया, जिस तरह से किया जाता है ये कार्य, तो भारत से बाहर आर्य समाज के कार्यों को लेकर कैसे कहेंगे, क्या विचार हैं, क्या आपने ऑब्जर्व किया है? देखिए डॉक्टर साहब अभी जो कह रहे थे, सैनी साहब की जो चिंता है उससे मैं भी कहीं सहमत हूँ। तो उसके लिए एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो कोलैबोरेशन की बात आप कह रहे थे, वो बनाने पर यहाँ निर्णय लिया गया है। डॉक्टर गंगू जी के नेतृत्व में उस काम को आगे बढ़ाया जाएगा। जहाँ तक भारत की बात है तो भारत ने लाखों की संख्या में उपस्थिति देकर अपने वैचारिक रूप से जो हमको मार्गदर्शन दे रहे हैं स्वामी दयानंद जी महाराज, उनके प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है और अपनी कृतज्ञता भी ज्ञापित की है। साथ ही जो भारत से बाहर की बात है जहाँ तक, तो वो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस समय पूरा ध्यान इस बात पर दिया जा रहा है कि भारत की संस्कृति के जो संवाहक लोग हैं, प्रचारक प्रसारक लोग हैं, वो संसार के प्रत्येक कोने में जानी चाहिए। और ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा संयोग है। इस अवसर को प्रत्येक भारतीय अपने अनुकूल मानता है। विश्व स्तर पर यदि आप देखेंगे तो पिछले 10 वर्ष की बात मैं विशेष रूप से कर रहा हूँ। यहाँ से मैं बताना चाहता हूँ कि इस समय भारत और भारतीयता को समझने के लिए, वेद और वैदिक संस्कृति को समझने के लिए पूरी दुनिया में लोगों के भीतर एक अलग किस्म की जिज्ञासा पैदा हुई देखी जा रही है। इसको हम चाहते हैं कि ये और अधिक बलवती हो, जिससे लोग भारत के साथ जुड़ने का प्रयास करें। भारत के साथ जुड़ने का अभिप्राय ये नहीं है कि हम किसी पर अपना शासन थोपना चाहते हैं या अपने विचारों को थोपना चाहते हैं। भारत के साथ जुड़ने का अभिप्राय है कि विश्व शांति के साथ जुड़ना, विश्व व्यवस्था के साथ जुड़ना, विश्व सरकार के साथ जुड़ना, विश्व के प्रति अपने चिंतन को इस तरीके से समाविष्ट कर देना कि सब जगह धर्म का शासन स्थापित हो। धर्म का अभिप्राय किसी संप्रदाय विशेष से नहीं, बल्कि उन नैतिक नियमों से है जो संसार का कल्याण कर सकते हैं। और उस पर इस समय बहुत अच्छे स्तर पर काम हो रहा है और वो और भी अधिक होगा। इस पर जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय समिति गठित की गई है, काम कर रही है। सैनी साहब के जो आपने सजेशन यहाँ पर दिया, अपनी चिंता व्यक्त की, उस पर वो निश्चित रूप से हम काम करने में सफल होंगे, ऐसी हमको उम्मीद है, अपेक्षा है। तो जब देखते हैं आर्य समाज के संस्थापक स्वामी जी ने बहुत कार्य किए और उनका जो नारा था वेद को आगे लेकर बढ़ो जी हाँ, तो अगर इस पर आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, वेदों की ओर लौटो, स्वामी जी कहते थे। और वेदों की ओर लौटने का अभिप्राय है कि एक ऐसी व्यवस्था की ओर लौटो जो सबका साथ सबका विकास करने में विश्वास रखती हो, जो सबको साथ लेकर के चलने में विश्वास रखती हो, जो प्राणी मात्र के हित चिंतन की रक्षा में विश्वास रखती हो। जैसे पशुनपाही एक शब्द है, पशुनपाही का अभिप्राय तो पशुओं की रक्षा कर, पशुओं को मारना नहीं है, पशुओं की रक्षा करो। मित्र से चक्षुषा समीक्षा महे, मित्र के दृष्टिकोण से सबको देखो। और जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि वर्धस्व व वर्धयच, अपनी वृद्धि नहीं करनी है, सबकी वृद्धि में अपनी वृद्धि समझनी है। जब इस तरीके से लौटेंगे तो जो अंत्योदयवाद एक भारत का सिद्धांत है, जो विकास की पंक्ति में सबसे पीछे खड़ा है, उसको पकड़ लिया जाए, उसको भी सामने लाए जाने का प्रयास किया जाए। तो हाथ में हाथ डालने और एक श्रृंखला बन जाए और पीछे वाले तक पहुंच जाए, तू भी आगे को आ जाए। ये अंत्योदयवाद है, ये मानवतावाद है, ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है भारत का। इस मानवतावाद को, इस अंत्योदयवाद को, इस साम्यवाद को वेदों की ओर लौटने से ही स्थापित किया जा सकता है और संसार की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। इसलिए स्वामी जी ने कहा कि उस व्यवस्था की ओर लौट जाओ जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण हो सकता है, प्रत्येक व्यक्ति तक विकास की अंतिम किरण पहुंच सकती है, और वो केवल वेदों की ओर लौटने से संभव है और कोई रास्ता नहीं है। नान्य पंथा विद्यते अनाय
प्रसंग दूसरा है जहाँ पर ये बात कही है, लेकिन यहाँ पर ये केवल इसका अभिप्राय ये है कि और कोई रास्ता ही नहीं है। इसलिए भारत बनकर, भारत का अभिप्राय है जो निरंतर आभा में रत हो, ज्ञान की दीप्ति में रत हो, ज्ञान में रत हो, लगा हुआ हो, साधना में लगा हुआ हो, वो भारत जिस दिन अपने आप को भारत के रूप में स्थापित कर देगा, उस दिन विश्व व्यवस्था बनेगी, विश्व शांति बनेगी और स्वामी दयानंद जी का वो सपना साकार होगा जो उन्होंने कहा था कि किरणवंतो विस्मारियम, और वेदों की ओर लौटो, यानी एक व्यवस्था की ओर लौटो। जी। तो साइनी जी, आप हमें बताएं कि जब जैसे अभी डॉक्टर जी ने विस्तार से बताया, हाँ, ये जो नारा था स्वामी जी का, हाँ, तो इस पर जैसे आप नायरोबी में वहाँ पे क्या आप लोगों का कैसे कहेंगे विचार है? इस पर कुछ किया जा रहा है? आप लोग इस पर कुछ कर रहे हैं? हम यही कह रहे हैं, देखिए जो जैसे डॉक्टर जी ने कहा, हमारे जो प्रिंसिपल्स है यूनिवर्सल है, द बेस्ट प्रिंसिपल्स एनी ऑर्गेनाइजेशन कैन हैव, वो हमारे पास है। हमारा नारा है किरणवंतु विश्व आर्यम, सारी वर्ल्ड को हम नोबल बनाए। हमने कैसे कितना काम किया है, बात कितनों को नोबल बनाया, कितना हमारा प्रचार हुआ है ताकि प्रिंसिपल्स जो है हमारे बाहर भी जाएं, केवल हिंदुओं में नहीं, बाहर भी। कि बाहर की जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो हंगरी है नॉलेज के लिए, लेकिन हमारा मैसेज पेनिट्रेट नहीं हो रहा। तो हम ये कह रहे हैं कि हमें सबको इकट्ठे होकर सोचना पड़ेगा कि क्यों नहीं जा रहा हमारा मैसेज बाहर, तो हम कैसे ही इसको मैसेज को बढ़ाएं, अपने हिंदुओं में नहीं लेकिन बाहर भी। फिर ही हम कह सकते हैं हम वर्ल्ड स्टेज पर किरणवंतु विश्व, सारी दुनिया को नोबल बनाना चाहते हैं। हमारे पास नॉलेज है, इतने अच्छे प्रिंसिपल्स हैं, हमारा मोटिव इतना अच्छा है जो स्वामी जी ने 150 साल पहले दे दिया, लेकिन हम वहाँ पहुँचे नहीं अभी तक। तो इसीलिए हम सोच रहे हैं कि चलो बैठकर इकट्ठे सोचे कैसे इसको बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए हम ये मेन मैसेज लेकर आए हैं कि चलो इकट्ठे होकर ये काम करें। तो आप लोग समझते हैं कि ये रास्ता अभी दूर है? नहीं, रास्ता दूर नहीं है। हाँ। प्रयास किया जाता है तो कहा जाता है ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता? हाँ। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। स्वामी दयानंद आए थे तो क्या उस समय उनको कोई देश, कोई समाज, कुछ लोग इकट्ठा होकर के साथ देने को तैयार थे? कोई भी नहीं था। सबके सामने लाठी लेकर खड़े हो गए और कहा कि हिम्मत है तो आओ मेरे से भिड़ो। अभी वो ऊष्मा, वो ऊर्जा, वो एनर्जी जिस दिन संचार कर जाएगी, बहुत आर्यों में संचार कर चुकी है, ऐसा नहीं है, ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, बहुत लोगों में है। और वो ऊर्जा बस ये है, आपकी चिंता से मैं सहमत हूँ कि वो उसको सही दिशा देने की आवश्यकता है। सही दिशा में हम बढ़ रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं जो सार्वजनिक नहीं की जा सकती हैं, कुछ समस्याएं हैं, कुछ ऐसी विसंगतियां, विषमताएं हैं जिनको सार्वजनिक रूप से नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसके बावजूद भी होपफुल हमेशा रहना चाहिए। यदि आशावादी नहीं हैं, आप निराशावाद में चले गए हैं और केवल आधा गिलास खाली है यही देखते रहेंगे तो फिर काम नहीं होता है। काम करने के लिए हमेशा ये देखते रहना है कि गिलास आधा भरा हुआ है। पॉजिटिविटी बनी रहेगी और पॉजिटिविटी ही आपको लक्ष्य तक पहुंचाती है। उससे आप भी ऊर्जान्वित हैं, भरे हुए हैं। अभी कुछ समय से ही आपने काम करना आरंभ किया, लेकिन उसके बाद इतने सवाल अगर आपके भीतर आए हैं तो ये कहीं नेगेटिविटी की तरफ नहीं जा रहे, बल्कि समाज और कैसे बलवती हो, चिंताएं कैसे मेरी सबकी बन जाएं और कैसे ऋषि का संदेश आगे बढ़ जाए। आपका लक्ष्य भी वही है, मेरा लक्ष्य भी वही है, स्वामी जी का भी वही है। तो हम होपफुल हैं और निश्चित रूप से हम कामयाब होंगे। हमारे पास पोटेंशियल है। जी, पोटेंशियल है, सब कुछ है, लेकिन जैसे डॉक्टर जी ने कहा कोलैबोरेट कर इकट्ठे होकर आगे करेंगे, रास्ता डालेंगे, निकालेंगे। जी जी, जरूर काम करेंगे। बिल्कुल। हाँ, और आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हमारे साथ ये सभी जानकारियाँ बांटने के लिए। और हम यही आशा करते हैं कि जो संकल्प है और स्वामी जी का जो नारा है वो आगे बढ़े और उसमें जितने आर्य समाजी हैं उनको कामयाबी प्राप्त हो। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। नमस्कार।
तो इस कार्यक्रम को हम यहीं पे विराम देते हैं। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ऋषिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम, धर्म धुरंधर मुनिवर को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम।